बहुत बहुत स्वागत है सर आपका केसीएन न्यूज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, चंद दिनों की थोड़ी सी बारिश होती है और नमस्कार। आपके क्षेत्र में जल भराव देखने को मिलता सर, जल भराव है सरकार की प्रशासन की खामियों की वजह से। है जी। उनमें इतनी खामियां हो गई हैं कि कागजों में नाले साफ हो रहे हैं। अभी खानपुर मार्केट के अंदर ही अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, 3 घंटे वहीं नाले के ऊपर खड़े होकर कर्मचारियों से काम करवा रहे थे। उन लोगों ने ये कह दिया है कि जितने भी ये इसके वाईएमसी वाले लोग हैं, पीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर साल नाला साफ हो रहा है, जबकि नाले बिल्कुल सील्ड हुए पड़े हैं। बिल्कुल। और पानी रोडों के ऊपर आया हुआ है। सारे वीडियोस हैं हमारे पास। सारे दुकानदार वहां परेशान हो पड़े हैं। सारा ट्रैफिक जाम होने का कारण आधे से ज्यादा एमबी रोड के ऊपर नाले की सफाई ना होना है, क्योंकि पानी रोड के ऊपर आ गया है और पब्लिक पानी उस गंदे पानी से होकर गुजर रही है। आधे से ज्यादा लोग दुकानदार बीमार हो चुके हैं। ये समस्या जब जब बारिश होती है तभी होती है। नहीं सर, बिगर बारिश की हो रही है। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, बिगर बारिश के एमबी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। बारिश होने पर तो 2-2 फुट पानी होता है, 3-3 फुट पानी होता है। आज भी आपने विजिट किया सर? मैं अभी विजिट में वहीं अफसरों के साथ में लगा हुआ था, और अफसर सिर्फ क्या करते हैं, थोड़ी सी गिल्ली मारी, पानी निकाला और फिर चले जाते हैं। उस सील्ड को निकालने को राजी नहीं है। जो नाला कम से कम 7 फुट गहरा नाला है और 7 फुट मट्टी जमा हो जाना नाले के अंदर। अब लगा के चलिए, अगर वो एक बार नाला साफ हो जाए तो 2-3 साल के लिए आराम हो जाएगा पानी से, मगर सरकार काम करने को राजी नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इन चीजों को लेकर जागरूक नहीं है सर? बिल्कुल जागरूक नहीं है। ये मेट्रो का, पीडब्ल्यूडी का और वाईएफसी जो इसकी ठेकेदार है, ये उनका काम है। और उन्हें एक काम क्या कहते हैं, अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर उनको जरा सा खींच दे तो ये काम मिनटों में हो सकता है। बिल्कुल। आप जनता के बीच गए थे, मार्केट एसोसिएशन के लोगों से मिले, तो क्या परेशानी? मार्केट के लोग तो वो मार्केट के लोग सबको कह चुके हैं, सबको, सारे अफसरों को कह चुके हैं, नेताओं को कह रहे हैं वो। मगर क्या नेता यहाँ से गुजरते नहीं है? वो तो लोकल ही है, इनके नेता हैं। बिल्कुल। वो भी तो रोड से गुजर रहे हैं। उनकी आंख पे पट्टी कोई बंधी हुई है, वो भी इसी उससे गुजर रहे हैं और इन्हें दिखाई दे रहा है कि ये ट्रैफिक का समस्या का कारण क्या है। मगर ये समझ में नहीं आता, काम ना करने की इच्छा है या करने की इच्छा है, ये नजर नहीं आता। मतलब प्रैक्टिकल चीज सामने नहीं आती। तो आपको लगता है जो मौजूदा विधायक इन समस्याओं को लेकर पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं सर? नहीं, अगर वो काम नहीं हो रहा तो पहले तो अपने आप ही हो गए ना सर। बिल्कुल। अगर काम हो रहा होता तो पास थे। अगर पब्लिक परेशान हो रही है और वो नहीं अगर उन तक सूचना नहीं पहुंच रही है तो उनका सूचना तंत्र गलत है। फिर मैं हमारे क्या कहते हैं सभी नेताओं को ये बोलूंगा, हमारी कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता है, प्लीज इस जनता की देखभाल कर लीजिए। ये जनता आप ही की क्या कहते हैं, आप ही को चुना हुआ है, आप इसके गार्जियन हो। बच्चों को लावारिस मत छोड़िए, नहीं तो बच्चे लापरवाह हो जाएंगे। सर, एनएसआई और एबीवीपी का चुनाव था सर, इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को साझा करेंगे? क्या कहाँ पे परेशानी हुई आप लोगों को सर? देखिए, इलेक्शन है और जिसकी सरकार है वो कोई भी हथकंडा अपना सकता है। फेयर एंड फेयर का इलेक्शन बिल्कुल नहीं रह गया है। आज चुनाव आयोग जो सरेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल सकता है कि हम अपनी बहन बेटियों के वीडियो दिखा सकते हैं। अरे भाई, हम आपसे बहन बेटी का वीडियो नहीं मांग रहे, मगर बाप भाइयों का ही वीडियो दिखा दो। हम इस चीज के लिए कह रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे जवाब कल को यही सरकारें जब विपक्ष में होंगी तो जिन बातों को आज जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इनके समर्थक जिस बातों को आज जस्टिफाई कर रहे हैं, कल उन्हीं बातों के लिए क्रिटिसाइज कैसे कर देंगे दूसरों को? बिल्कुल। तो आज उस बात का समर्थन करो जो बात सही हो। गलत बात का समर्थन करना और गलत बात के लिए एक होता तर्क देना, एक होता कुतर्क करना। अगर आप कुतर्क कर रहे हो तो वो जो कुतर्क है कल जब पलट के आपके पास आएगा और लोग आपसे कहेंगे आप भी तो यही बोल रहे थे, इसको जस्टिफाई कर रहे थे, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? बिल्कुल। आप तो जवाब, आप आवाज उठाने लायक नहीं रहोगे। तो ये पहले से मिली जुली साजिश रही सर? सर, कोई भी प्लानिंग एक खड़ी चोट पे कोई हो रही है, पहले से ही हो रही है ना। मिली जुली प्लानिंग तो पहले से की गई होगी ना। तो इसको लेकर आप उच्च न्यायालय में जाओगे? नहीं, अगर हमारे बड़े लीडर जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। उनके पास इस बात के सबूत होंगे तो जा रहे होंगे इसी बात के लिए लेके। हमारी तो ड्यूटी एक कॉलेज की, एक बूथ की है। दिल्ली में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे बूथ थे, सभी की अलग अलग ड्यूटियां थी।
पूरा एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह लगा हुआ था, काम कर रहा था। कुछ हमारे दर्शकों को अंत में मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, मैं यही कहूंगा कि समाज में सद्भाव बनाए। देश जितना सद्भाव में रहेगा, जितना शांत रहेगा, देश उतना ज्यादा तरक्की करेगा। मगर जितना अगर कम्युनल रहेगा, देश उतनी अराजकता में रहेगा, देश पीछा होता चले जाएगा। मैं सभी भाई बंधुओं से यही कहूंगा, अपील करूंगा कि समाज को मत बांटो, आपस के अंदर भाईचारा बनाए रखिए। देश के अंदर देश तरक्की करेगा, आप अपने आप तरक्की करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।